कलयुगी मां ने अपने प्रेमी से मिलकर बेटे की हत्या। बिहार के लखीसराय में एक संगी कलयुगी मां ने अपने ही बेटे की हत्या प्रेमी से मिलकर अवैध संबंध के चलते कर दिया। हत्या के बाद सुनसान जगह पर फेंका था बेटे का शव। कल संध्या को मिला था बेटे का शव पहाड़ के किनारे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां लखीसराय जिले में अजीबोगरीबो एक कथा सामने आया है, जहां अपने ही कलयुगी मां ने अपने बेटे की हत्या अवैध संबंध के चलते करा दिया है। इस बात का जब खुलासा हुआ, जब पुलिस को देर शाम एक बालक की शव जलप्पा स्थान के किनारे डोकरा पहाड़ के पास से बरामद किया था। बताया जाता है कि जिस बालक का शव पुलिस ने बरामद किया है, वह 2 दिन पूर्व से लापता था। मृतक के पिता सिंहचक गांव के निवासी पारो यादव ने अपने बेटे दुलारचंद कुमार की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाया था, जिसमें यह कहा गया कि दुलारचंद कुमार उम्र 12 वर्षीय घर से अपने पड़ोसी महावीर यादव के पुत्र गंगा यादव और गंगा यादव के नाबालिग भतीजे के साथ घर से निकला था, फिर दोबारा घर वापस नहीं आया है, जिसको लेकर क्यूल थाना की पुलिस ने लापता की रिपोर्ट दर्ज की, जिसका कांड संख्या 6/24 दर्ज की थी। जिसके बाद ही लखीसराय पुलिस कप्तान पंकज कुमार के आदेश के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया। इसके बाद लखीसराय एएसपी सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोशन कुमार के द्वारा अपने एसआईटी टीम और 2 थाने की पुलिस छानबीन की प्रक्रिया शुरू की। ज्ञात हो कि लापता परिजन थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपने परिवार और दुलारचंद के साथियों के बीच काफी खोजबीन की, लेकिन दूसरे दिन देर संध्या जलप्पा स्थान के निवासी जब शौच करने गए तो युवक पहाड़ी के सटे फेंका हुआ अवस्था में मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना क्यूल थाना को दिया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को सूचना दिया, तब लापता युवक की पहचान हो पाया था। इस संबंध में लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि कल देर रात को सूचना मिला था कि एक बालक की शव जलप्पा स्थान से सटे डोकरा पहाड़ के किनारे फेंका हुआ मिला है। शव की पहचान को लेकर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि किसी ने पत्थर से पीट कर एक बालक की हत्या किया है। शव लहूलुहान स्थिति में था। शव की पहचान को लेकर लापता बालक के पिता सह सिंहचक निवासी पारो यादव को बुलाया गया, जिसके बाद शव की पहचान दुलारचंद के रूप में हुई। इसके बाद हत्या संबंधित क्यूल थाना में एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें 2 लोगों का नाम दर्ज हुआ। इसके बाद त्वरित कार्रवाई को लेकर एक टीम गठित किया गया, जिसमें एएसपी रोशन कुमार, नगर थाना लखीसराय, कबैया और चानन तथा बन्नो बगीचा की पुलिस को शामिल किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी को भी खंगाला गया, जिसमें यह देखा गया कि जो नाम दर्ज हुआ है उसमें गंगा यादव पिता महावीर यादव और गंगा यादव का भतीजा मृतक दुलारचंद को लेकर घर से निकला था। जब दोनों लौट रहा था उस क्रम में दुलारचंद नहीं था, जिसके बाद ही पुलिस को इन दोनों की गिरफ्तारी की पूछताछ के दरमियान यह पता चला कि मृतक दुलारचंद की मां से गंगा यादव का अवैध संबंध था। गंगा यादव और अपनी मां को आपत्ति हालत में देखा था, जिसको लेकर हर कोई यह बता रहा था कि शिकायत अपने पिता से करेगा। यही नहीं, गंगा यादव का भतीजा नाबालिग का भी मृतक के मौसी से प्यार करता था और यह शादी करना चाहता था, जिसका विरोध मृतक की मां की थी। इसी कारण दोनों गिरफ्तार लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। यही पूरी घटना 24 घंटा के अंदर तकनीकी साक्ष्य मिला है। कार्रवाई जारी है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं एसपी। क्यूल थाना अंतर्गत डोकरा पहाड़ पर एक बच्चे का लाश है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष उस पहाड़ पर गई तो उसने सही पाया कि एक बच्चे की लाश है। उसके बाद उस बच्चे की मृतक बच्चे की पहचान स्थापित हुई सिंहचक निवासी दुलारचंद के रूप में। उसके बाद उस बच्चे की हत्या से संबंधित एक केस दर्ज हुआ क्यूल थाना में,
और जिसमें 2 को नामजद किया गया, एक गंगा यादव और दूसरा गंगा यादव के भतीजा को। इस केस में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एएसपी रोशन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें डीएसपी प्रोबेशनर आकाश, थाना अध्यक्ष किऊल, थाना अध्यक्ष बन्नू बगीचा, थाना अध्यक्ष टाउन, साथ ही हमारी जो डीआईयू की टीम है उसमें से गौरव, विभूति, एसआई अनामिका, साथ ही पंकज और आयुष पीयूष को शामिल किया गया। किऊल थाना से सब इंस्पेक्टर ईश्वर भी शामिल थे। इन टीम के द्वारा एएसपी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्पष्ट पहचान स्थापित हो गई कि जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है वही इस घटना में शामिल है, क्योंकि अंतिम बार उसी गंगा यादव और उसके भतीजे के साथ मृतक बच्चे को देखा गया और फिर यह पाया गया कि लौटने के क्रम में गंगा यादव और उसका भतीजा अकेले लौट रहा है और मृतक बच्चा उसके साथ नहीं। उसके बाद सबसे पहले गंगा यादव के भतीजे को पकड़ा गया, साथ ही गंगा यादव को भी पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि इन दोनों ने उसकी हत्या की है। पहले इसको बुलाकर ले जाया गया मृतक को और डोकरा पहाड़ पर इसकी हत्या हुई। पत्थर से मारा गया, फिर गला दबाया गया। इन लोग से पूछताछ के क्रम में, गंगा यादव से पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या का कारण यह है कि मृतक बच्चे की मां से गंगा यादव का अवैध संबंध था और गंगा यादव को आपत्तिजनक स्थिति में मृतक बच्चे ने देख लिया था और मृतक बच्चा सब जगह बोल रहा था कि वह इस के बारे में अपने पिताजी को बताएगा। इसीलिए गंगा यादव ने उसकी हत्या की प्लानिंग की। साथ ही गंगा यादव का भतीजा मृतक बच्चे की मौसी से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, जिसका विरोध मृतक की मां ने किया था। इसी कारण से दोनों ने यह प्लान किया और बहला फुसलाकर बच्चे को पहाड़ पर ले गए और उसकी हत्या की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही घटना का सफल उद्भेदन किया। घटना में शामिल दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कांड में पूरी कार्रवाई हो चुकी है। तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं इस मामले में और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है, जो स्पष्ट प्रमाण है, उसको भी जब्त किया गया है। पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। इस पूरे छापामारी में एएसपी रोशन के अलावा डीएसपी प्रोबेशनर आकाश, थाना अध्यक्ष टाउन राजीव, थाना अध्यक्ष किऊल धीरेन्द्र, बन्नू बगीचा थाना अध्यक्ष कुमार संजीव, एसआई ईश्वरनाथ, परीक्षमान सब इंस्पेक्टर रमेश पासवान, एसआई आयुष, पीयूष, गौरव, अनामिका और विभूति और पंकज, ये सारे डीआईयू से। इनके द्वारा इस घटना का में 24 घंटे के भीतर ही सारी कार्रवाई पूर्ण की गई है। इन्हें पुरस्कृत किया जाना है।